दोस्तों आपको पता होगा शुरुआत में कैसे आखिर कोरोना वायरस की महामारी भी फैली थी और एक छोटी सी बीमारी कितनी बड़ी महामारी बन गई। भारत में 100, 200, 300, 400, 500 के लगभग कोरोना के कुल मामले थे ना, तभी लॉकडाउन की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, राइट। और अब आज भारत में हालात देखिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वायरस के आंकड़े पहुंच चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो अभी बर्ड फ्लू की जो वायरस की बीमारी है ना, उसके भी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। हालांकि अभी तक ये इंसानों में पहुंची नहीं है, लेकिन पक्षियों में इसके बहुत ज्यादा गंभीर मामले देखे जा रहे हैं। कोरोना के बाद पोल्ट्री उद्योग बर्ड फ्लू से सहमा सा गया। मुर्गे और अंडे के थोक बाजार पर इसका पूरा बड़ा असर दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको पता होगा आजकल कई राज्यों में बर्ड फ्लू वायरस के मामले देखे जा रहे हैं और उससे अंडे और चिकन शॉप वगैरह पर खासा असर पड़ रहा है। देखिए जरा दोस्तों, इंदौर में चिकन शॉप के चाकू पर भी बर्ड फ्लू वायरस पाया गया और रतलाम में भी 15 मृत कोए हुए पाए गए। और एक बड़ी खबर देखिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है कि कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू से मंडी बीमार, अंडे और चिकन की बिक्री में तकरीबन 90% गिरावट देखी गई है। बर्ड फ्लू एमपी में चिकन शॉप के सैंपल में कोरोना वायरस पाया गया। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में भी कौओं की मौत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू पर मीटिंग बुलाई है। मध्य प्रदेश में इंदौर नीमच में मृत मिले कौओं वाले एरिया से 1 किलोमीटर दायरे में चिकन और मटन की दुकानें 7 दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया। मध्य प्रदेश और इंदौर नीमच में दोस्तों बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए और 1 किलोमीटर दायरे में फिर दुकानों को बंद करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। बर्ड फ्लू को लेकर पूरा भारत में दहशत से फैल गई है। आखिर क्या दोस्तों चिकन और अंडा खाने से भी ये बीमारी फैल सकती है? इस पर एक्सपर्ट वैज्ञानिकों की और विशेषज्ञों की, साइंटिस्ट की क्या राय है, मैं आपको वो तो जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा ही। इसके अलावा आखिर कौन कौन से राज्यों में बर्ड फ्लू की भयंकर चेतावनी है, वो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो पूरे भारत में दोस्तों बर्ड फ्लू के हालात क्या चल रहे हैं और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, झारखंड में बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ी। 1977 सैंपल कोलकाता में भेजे गए। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट है और सभी राज्यों को तैयार रहने को कहा। गुजरात में भी 4 कौओं की जान जाने की अब खबर सामने आ रही है। इसी बीच खबर है कि बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क रहें। इससे आखिर कैसे बच पाएंगे और किस तरह से इस वायरस की पहचान कर पाएंगे, कुछ अहम 10 सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगा। और अब दोहरे खतरे की दस्तक लग रही है। कौओं के बाद अब मुर्गी में भी बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। ब्रिटेन से लौटे यात्री में कोरोना के नए स्ट्रेन की भी पुष्टि हुई है। जहां एक तरफ दोस्तों देश अभी भी कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और कोरोना का खतरा बिल्कुल खत्म होने की और अभी है भी नहीं, वैक्सीन की तैयारी भी चले। और इसी बीच अब देश में एक और बड़ी भयंकर बीमारी सामने देखने को मिल रही है। हमें बस डर इसी बात का दोस्तों की कहीं ये बीमारी भी महामारी का रूप ना ले ले, और महामारी का रूप ले लेती है तो ये वाकई में भारत देश के लिए बहुत ही भयंकर परिणाम साबित करेगी, क्योंकि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है ये बर्ड फ्लू वायरस। भगवान कभी ना करे दोस्तों की ये बीमारी जो है ये महामारी में बदले, क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियां देखने को मिलेगी। कोरोना के बाद भी अर्थव्यवस्था के, दुकानों के, बाजारों के हालात क्या हो गए थे, नौकरियों पर कितना असर पड़ा था, आपको पता ही होगा। और ऐसे में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों की बर्ड फ्लू का संकट एक बार फिर से मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल सहित कई राज्यों में पक्षी इसके कारण मर चुके हैं। केरल में बत्तख इस जानलेवा वायरस का शिकार हुई है। बीते कुछ दिनों में हरियाणा में बर्ड फ्लू से करीब 1 लाख पोल्ट्री बर्ड्स की मौत भी हो चुकी है। हरियाणा में बीते कुछ दिनों की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश की पोंग डैम झील के पास पलायन करने वाले करीब 1800 पक्षी भी मृत पाए गए हैं। वहीं राजस्थान राज्य में कई जिलों में लगभग 250 कौओं की मौत हुई है। बर्ड फ्लू एक बेहद खतरनाक बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से फैलती है और इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू पक्षियों में फैलता है और पक्षियों से इंसानों या दूसरे जानवरों में भी फैल सकता है। मुख्य तौर पर पोल्ट्री फार्म में पलने वाली मुर्गियों से यह फैलना शुरू होता है। कोरोना की तरह इसके भी कई अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों जीवित या मरे हुए संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से ये बीमारी हो सकती है, लेकिन इंसान से इंसान में ये बीमारी बहुत आसानी से नहीं फैलती है। यहाँ तक कि इस बात के अभी तक साक्ष्य भी नहीं है कि पोल्ट्री फूड से किसी इंसान को बर्ड फ्लू हो सकता है। ये वायरस ताप के प्रति संवेदनशील है और कुकिंग टेम्परेचर में नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर ज्यादा ताप पर चिकन वगैरह पका करके खा रहे हो ना, तो हो सकता है कि उसमें वायरस ना आए। लेकिन फिर भी आपके लिए चेतावनी कि जब तक अभी तक ये बर्ड फ्लू का माहौल जो चल रहा ना, तब तक आप चाहे तो खुद की चॉइस के ऊपर इससे दूर रह सकते हैं। ना तो सरकार का यह कहना है, ना ही वैज्ञानिकों का यह कहना, लेकिन आप चाहे तो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए चिकन मीट वगैरह से अभी तक दूर रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए, समझ रहे हो ना। वैसे तो बर्ड फ्लू कई प्रकार के होते हैं, लेकिन H5N1 पहला एवियन इन्फ्लुएंजा जिसने पहली बार किसी इंसान को संक्रमित किया था। इसका पहला मामला साल 1997 में हांगकांग में सामने आया था। H5N1 आमतौर पर पानी में रहने वाले पक्षियों में होता है, लेकिन ये पोल्ट्री फार्म में पलने वाले पक्षियों में भी आसानी से फैल सकता है। डोमेस्टिक पोल्ट्री फार्म के पक्षियों में संक्रमित होने के बाद इंसान के बीच इसके फैलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। वैसे आपकी जानकारी लिए बता दूं, बर्ड फ्लू की जो बीमारी है वो पक्षियों के मल से, लार से, नाक, मुंह या आंख के स्त्राव के माध्यम से इंसानों में फैल सकती है। हेल्थ लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पक्षियों के पूरी तरह से पके हुए मांस या अंडे को खाने से बीमारी लोगों के बीच नहीं फैलती है। ये एक सिर्फ रिपोर्ट है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह नहीं कहना कि आप खाओ अंडा मस्ती से, समझ रहे हो ना। आप चाहे तो अपने हिसाब से इन चीजों से दूर रह सकते हैं अपने लेवल पर। H5N1 से संक्रमित पक्षी लगभग 10 दिनों तक मल या लार के जरिए वायरस रिलीज करता है। आप किसी दूसरी सरफेस के माध्यम से भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इससे बचने के लिए पोल्ट्री फार्म में काम
काम करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और प्रभावित इलाकों में जाने से भी बचना चाहिए आपको। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में भी ना आए। आसपास कहीं मरा हुआ पक्षी भी देखो ना तो भी उसके पास ना जाएं। उसको ऐसा नहीं कि देखें, उससे खेलें। छोटे बच्चों की तो आदत होती है, तो अगर आप पेरेंट्स हैं, माता पिता, तो अपने बच्चों को जरूर समझाएं। इसके अलावा अध पकाया कच्चा मांस और अंडा खाने से भी आप बर्ड फ्लू का शिकार हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। संक्रमित रोगियों की जांच या देखभाल करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स के नजदीक जाने से भी आपको बचना चाहिए। घर में किसी भी संक्रमित व्यक्ति से निश्चित दूरी बनाकर रखें और ओपन एयर मार्केट में जाने से भी परहेज करें और हाइजीन, हैंड वॉश जैसी बातों का खास ध्यान रखें। बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है? सामान्य लक्षण है बर्ड फ्लू के H5N1 इन्फेक्शन की चपेट में अगर कोई इंसान आ जाता ना तो आपको खांसी आ सकती है, डायरिया, रेस्पिरेटरी में परेशानी, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बेचैनी, नाक बहना और गले में खराश, ये आदि सिम्टम्स अगर किसी मरीज में ज्यादातर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं ना तो प्लीज आपको डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। इन्फ्लुएंजा के ह्यूमन स्ट्रेन से बचने के लिए डॉक्टर आपको फ्लू शॉट लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर आपको एवियन फ्लू और ह्यूमन फ्लू एक ही समय पर होते हैं तो ये फ्लू का एक नया और जानलेवा रूप ले सकता है। FDA ने इसके एक वैक्सीन डिजाइन को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी वो लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि H5N1 लोगों के बीच फैलने पर ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों इस बर्ड फ्लू से संबंधित कुछ सामान्य और बेसिक बातें थी। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। इसके अलावा अभी जो बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट आ रहा ना, उससे संबंधित कुछ सवाल जवाब भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। जैसे कि पहला सवाल मैंने आपको बताया कि क्या बर्ड फ्लू के दौरान अंडे, चिकन या अन्य पोल्ट्री उत्पादों का सेवन करना चाहिए या नहीं। तो सावधानी पूर्वक आप सेवन कर सकते हैं। केंद्र या राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय या WHO जैसी किसी एजेंसी ने अंडे या मांस न खाने को लेकर अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बाकी इसका मौसम से कोई विशेष संबंध है, क्योंकि अभी सर्दी चल रही, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी। तो दरअसल बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मुख्यतः पक्षी में होता है, लेकिन ये अन्य जानवरों और इंसानों की संक्रमण में भी चपेट में ले सकता है। और WHO के मुताबिक बर्ड फ्लू के संक्रमण के बाद मृत्यु की आशंका 60% तक रहती है। सर्दियों में अक्सर ये बीमारी फैलती है, यानी कि मौसम का लिंक है इससे। इंसानों में कम मामले पर क्या बेहद जानलेवा है? दरअसल 1996 में पहली बार चीन में बर्ड फ्लू वायरस सामने आया था और उसके बाद हर साल ही इसका प्रकोप देखने को मिलता है। दुनिया में इंसानों में बर्ड फ्लू के संक्रमण के 1500 के करीब केस मिले हैं, जिनमें से 600 को बचाया नहीं जा सका। तकरीबन 60% लोगों की जान चली जाती है इसमें, समझ रहे हो ना? 50%, 60% की। तो लक्षण क्या है मैंने आपको बताया। खांसी, उल्टी, सांस में तकलीफ, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, जकड़न, जो कुछ भी कहो, गला चौक, नाक बहना इत्यादि। और एक सवाल मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से आपका ये हो सकता है दोस्तों कि क्या बर्ड फ्लू का कोई टीका बाजार में अवेलेबल है? तो बर्ड फ्लू का कोई विशेष टीका बाजार में नहीं है। अगर आप पोल्ट्री उत्पादों के संपर्क में रहते हैं और ऐसे लक्षण है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। स्वयं किसी दवा का सेवन ना करें, ठीक है ना? बाकी कुछ और बेसिक सवाल जिनकी डिटेल मैंने आपको बताई दी। तो उम्मीद है ये बर्ड फ्लू से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आजकल आप कौवों और मुर्गियों से जितना दूर रहें उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, आपके परिवार के लिए बेहतर है, आपके खुद के लिए बेहतर है। और बाकी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बनाए रखें, क्योंकि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ, समझ रहे हो ना? इसीलिए भले ही कोरोना के केस के मामले डेली कम हो गए हो, लेकिन अभी तक भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। सो प्लीज बी केयरफुल। अभी भी हमें सावधानी रखनी ही है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। और बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या आपके राज्य में भी कोरोना के मामले, मतलब कि बर्ड फ्लू के ऐसे मामले देखे जा रहे हैं? क्या आपके राज्य में भी मरे हुए कोई पाए गए हैं? ये अथवा नो, मुझे नीचे कमेंट में आपका राज्य का नाम और जानकारी जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। और अगर आप GLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।